इसी बीच रामबन के हवाले से बात करेंगे, जहां पर जिले रामबन के राजगढ़ इलाके में सोमवार यानी कि 26 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। बादल फटने की इस आपदा में लापता हुए 5 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस आपदा में 7 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए थे, लेकिन 5 लोग अभी तक लापता हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बादल फटने से आई बाढ़ से राजगढ़ में पानी की सप्लाई लाइन तहस नहस हो चुकी है। कई आवासीय क्षेत्रों में पानी भर गया था और वहां पर अब कीचड़ जमा होने के कारण हालत और ज्यादा गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि जिले रामबन का राजगढ़ ये इलाका है जहां पर की बादल फटने की घटना निकलकर सामने आई। भारी तबाही इस पूरे इलाके में देखने को मिली। मंजर कुछ इस तरीके का था कि लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो देखने को मिला। हालांकि अभी ये पानी जो है वो निकल चुका है, लेकिन भारी मात्रा में जो अन्य मलबा है और जो कीचड़ है वो लोगों के घरों तक है। इसकी वजह से तमाम दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए नदीम इकबाल हमारे साथ रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। 7 लोग लापता हुए हैं, 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 5 को ढूंढने की किस तरीके से मुहिम जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम रामबन के अंदर देखें, जब 26 अगस्त की डेट में हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट का मामला जब राजगढ़ के मकाम पर सामने आया और उसके बाद 7 लोग लापता हुए थे। हालांकि क्लाउड बर्स्ट की वजह से जाहिर सी बात है गढ़ीग्राम इलाके में लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए, सरकारी इमारतें बर्बाद हो गई, लेकिन जो 7 लोग लापता थे उसमें से 2 की जो डेड बॉडीज को है रिकवर किया गया और अभी भी वहां पर जो है जो रेस्क्यू है वो चल रहा है, जिसमें हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन इसको मॉनिटर कर रही है। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या फिर जो सिविल क्यावाटी एनजीओ रामबन है, बाकी भी जो रजाकार तंजीमें हैं वो इस पर काम कर रही है। लेकिन ये तो एक पार्ट है कि जो हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट के फौरन बाद ही पैदाशुदा सूरत हाल है, जहां एक तरफ हम देखा कि सड़क बंद हुई, उसको रेस्टोर किया गया, डेड बॉडीज को रिकवर किया गया, अभी भी 5 लोग लापता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक चीज देखें, क्योंकि जो काफी सारी चीजें अब हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि इन पर भी इसका असर पड़ा है, और खासकर हम देखें क्योंकि पैदल चलने वाले जो रास्ते थे वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। हालांकि घर जब तबाह बर्बाद हुए जाहिर सी बात है उन्हें दूसरी जगहों पर अकोमोडेट किया गया है, लेकिन अब एक इसका पहलू और भी है कि पीने के पानी की जो सप्लाई की लाइनें हैं वो भी तबाह बर्बाद हुई हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा है वो जेकेपीडीसी की लाइन को डैमेज पहुंचा है, जहां हम देखें कई सारी फैमिलीज वहां पर रिजाइड कर रही है, कई सारे मुलाजमीन वहां पर रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, जहां पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। यानी एक चीज कहें कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है इंसानी जानों का ज़या भी हुआ है, प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ है, और अब लोगों को कहीं ना कहीं बुनियादी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनसे भी महरूम होना पड़ रहा है, क्योंकि पैदल चलने के रास्ते, एक तरफ पानी की जब लाइनें आपकी डैमेज हुई हैं तो जाहिर सी बात है परेशानियां बढ़ जाती है। राजगढ़ तहसील हेडक्वार्टर के गिरदनवा के इलाकों के साथ में जेकेपीडीसी की लाइन भी डैमेज हुई है, और कहीं ना कहीं अब इंतजामिया तो इन तमाम चीजों को रेस्टोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जब क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जब नदी में पानी उफान पर था, नदी उफान पर थी, तो जाहिर सी बात है हालात और मुश्किल है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से और जो मकामी लोग हैं वो भी रजाकाराना तौर पर वहां पर तमाम चीजों को रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि खराब ही बनी हुई है। जहां एक तरफ जो 5 लोग लापता है उनकी खोज चल रही है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल रजाकार जो यहाँ पर हैं वो तमाम लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब इसका असर आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पानी की सप्लाई की पाइपलाइन टूटने की वजह से राजगढ़ के गिरदनवा काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। किस तरीके से प्रशासन को काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। अक्सर इस तरीके की तस्वीरें हम यहाँ पर रामबन में देखते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। किस तरीके से काम करने की जरूरत है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन के अंदर आप जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है रामबन की टोपोग्राफी आप देखें, रामबन हिली टेरेंस से घिरा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेवारी बनती है, एक चीज की यहाँ पे मैं सराहना करूंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पॉलिसी लाई गई कि जनाब आप कहीं भी घर बनाएंगे तो आप वहां पर कंसर्न VLW, सरपंच, नंबरदार, पटवारी से आप NOC ले लीजिए कि क्या आप घर बनाएं, लेकिन पहले उनसे NOC लीजिए, उनसे सर्टिफिकेट लीजिए। वो इसीलिए था क्योंकि आप देखेंगे कि गढ़ीग्राम जो इलाका है वो बिल्कुल नदी के किनारे पर है, एक नाले के किनारे पर है, और जब किनारे पर है क्लाउड बर्स्ट होगा, जाहिर सी बात है परेशानियां होंगी। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इंतजामी जो अमूर है
वो तो एक तरफ है, लेकिन लोगों को खुद भी इस चीज में एहतियात बरतने की जरूरत है कि इस तरह की नागानी आफात से, खासकर क्लाउड बर्स्ट वगैरह से बचने के लिए ऐसी जगहों पे मकानों की तामीर न करें, ऐसे मकामात पर जो बस्तियों का कयाम अमल में ना लाएं जहां पर ये खदशात रहते हैं। और राजगढ़ का गढ़ीग्राम इलाका, जहां पर हम देख रहे हैं कि आज की डेट में वहां अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी जो लापता लोग हैं उनकी खोज का काम चल रहा है। तो अगर इस तरह के, अगर वहां पे बस्तियां न होती, हालांकि वहां पर एक स्कूल इमारत भी थी, आप उसे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आप इस्तेमाल न करें। हालांकि राजगढ़ ही नहीं, अगर आप देखेंगे बाकी जगह भी हमारे ऐसी है। लास्ट टाइम जब हमने देखा कि नेरा के मकाम पर जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो मिहाड़ से एक माँ बेटी भी लापता हुए थे। तो ऐसे में अगर ये सब चीजें देखें कि जो सरकार की तरफ से पॉलिसियां लाई जाती है, प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, सरकार की तरफ से जो नए नए हुक्मनामे जारी किए जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं अगर हम भी अमल करें तो जाहिर सी बात है इन चीजों को कम किया जा सकता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की काम की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बराबर काम कर रही है, रोड को रेस्टोर किया गया है, वहां लोगों के कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन का काम भी किया जा रहा है। अब ये वक्त ही डिसाइड करेगा कि क्या रिहैबिलिटेट उन्हें पूरी तरह से मुकम्मल तौर किया जाता है, मुकम्मल बाजाबादकारी के लिए काम किया जाता है या नहीं। लेकिन फर्स्ट एड जिसे हम कहेंगे, जो इंस्टेंट रिलीफ है, वो भी इंतजाम पूरी तरह से देने की कोशिश कर रही है। और जो लापता लोग हैं उनको खोज करने की भी जरूरत है, उनकी भी खोज का काम चल रहा है। लेकिन लाइंस जो अभी तक डैमेज हुई है उन पर भी रेस्टोरेशन का काम हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पाए, मजीद वक्त लगेगा, लेकिन तमाम चीजें ट्रैक पर आएंगी। अब सवाल यह है कि क्या जो लापता लोग हैं उनका पता लग पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम इकबाल रामबन के हवाले से जानकारी दे रहे थे, जहां पर कि क्लाउड बर्स्ट का मामला सामने आया। 26 अगस्त को ये क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसके बाद कि जान और माल का नुकसान होता है। 7 लोग यहाँ पर लापता हो जाते हैं, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए जाते हैं और बाकी के जो 5 लोग हैं उनकी खोजबीन जो है वो अभी भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं पर दूसरी तरफ लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से अभी तक उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन उनकी मदद के लिए तैयार है, तैनात किए गए हैं वहां पर तमाम तरीके के जो रेस्क्यू के जो ऑफिशियल्स हैं वो काम करें, लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं परेशानी से जूझते नजर आ रहे हैं।